जैसे जैसे गौरी गणेशा का आगमन का दिन नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे उनके स्वागत की तैयारी जो है वो हम ज़ोर ज़ोर से करते हैं। तो उनके स्वागत के लिए हम हैंडमेड डेकोरेशन का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली कैसे बने, इसकी कोशिश हमारी रहती है। तो हमारा पूरा परिवार, हमारे परिवार के पूरे सदस्य मिलकर हम कुछ आइडिया पहले ड्रॉ करते हैं और सब तैयारी करते हैं उनके स्वागत की, और डेकोरेशन के लिए जो भी कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है उसकी तैयारी करके फिर सभी मिलजुल कर उनका स्वागत के लिए वो हम सभी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे पीछे जो है वो हमने जैसे ग्रामीण संस्कृति और महाराष्ट्रियन संस्कृति हमने दिखाई है इस बार डेकोरेशन में। तो वो हमने थीम लेके डेकोरेशन किया है। उसके बाद इको फ्रेंडली फ्लावर्स का जो है वो फ्लावर्स की रंगोली इस बार हमने बनाई है। तो और कुछ पेपर वर्क है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर्स है या फिर चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर के गार्डन की कैसे हम ले पाए, इसकी भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। तो साइड में जो है वो हल्दी का बहुत महत्व होता है अध्यात्म में, तो हल्दी के प्लांट भी साइड में रखे हैं डेकोरेशन के लिए। बाजू में कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी हमने वहाँ पे डेकोरेट किए हैं। यहाँ पे कुछ थालियाँ डेकोरेशन भी हमने किया है। बीच में लक्ष्मी जी की मूर्ति है, और यहाँ पे मेरे अभी तक के बहुत सारे ट्रॉफीज़ और जो भी अवार्ड्स हमें मिले हैं, श्रीतेज को मिले हैं, वो सभी हमने यहाँ पे डेकोरेट किए हैं। तो ये डेकोरेशन को हमने लाइट इफ़ेक्ट भी दिए हैं, जैसे कि अंधेरे में हमने फ्लोटिंग लैंप्स को उसको हमने पूरे डेकोरेशन को सजाया है, और पूरा डेकोरेशन जो है वो कलर चेंज करता रहता है। तो उस तरह के हमने कलर फोकस से हमने यूज़ किए हैं, जिस वजह से ये डेकोरेशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जैसे गणेशा आते हैं तो गणेशा की सिस्टर यानी गणेश जी की बहन होती है गौरी। तो गौरी का आगमन जो होता है वो गणेशा आने के बाद 3 दिनों बाद गौरी का आगमन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो गणेश जी है वो अपने बहन को 3 दिन बाद मायके लेके आते हैं, और फिर 3 दिन वो मायके में रहती है। गौरी माता गौरी जो होती है वह महालक्ष्मी का रूप होती है, और उनके स्वागत की अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो पहले दिन उनका स्वागत होता है, दूसरे दिन वह सज धज कर उनको उनके लिए खास खाना बनाया जाता है, मिठाइयाँ बनाई जाती है, उनके लिए रखी जाती है। तो वो सब डेकोरेशन चेंज होता है। तो ये इस गणेशा आने के बाद हम गौरी का डेकोरेशन भी देखने वाले हैं कि उनके स्वागत के लिए हमने डेकोरेशन में क्या क्या बदलाव किए हैं और क्या क्या चेंजेस किए हैं, और हमारे घर में गौरी कैसे आती है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। यावर्षी सुद्धा आम्ही घरगुती गणपतीच्या समोर इको फ्रेंडली पर्यावरण स्नेही असा देखावा आम्ही सादर केलेला आहे। यामध्ये ग्रामीण भागातील आणि महाराष्ट्रातील संस्कृतीचे जीवन आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। या सजावटीमध्ये आम्ही कुठेही प्लास्टिक किंवा थर्माकोलचा वापर केलेला नाही, आणि सगळ्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या घरी स्वतः बनवून ही सजावट केलेली आहे। आमच्या या इको फ्रेंडली पर्यावरण स्नेही देखाव्यांना महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सलग 11 वर्ष प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक, राज्यस्तरीय पारितोषिक दिलेले आहे। तसेच सलग 21 वर्ष जिल्हास्तरीय प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक सुद्धा आम्हाला या सजावटींसाठी मिळालेले आहे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गौरी जी का आगमन हो चुका है। गौरी जी साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक होती है। तो जैसे ही उनका आगमन होता है घर में, तो एक रौनक सी छा जाती है। जैसे ही हमारे घर हमारी सिस्टर भी आती है मायके, तो एक अलग सा माहौल होता है। उसी तरह यह गौरी जी भी जब घर आती है, खुद के घर आती है, गणेश जी के घर आती है, मायके आती है, तो एक अलग सा माहौल घर घर में एक बना रहता है। तो उनको सज धज कर उनकी स्वागत की तैयारी की जाती है। तो उनको सजाया जाता है। सजने के बाद उनका रूप जो है वो काफ़ी निखरता है। तो वो सभी जो तैयारी होती है वो पहले से ही हम करके रखते हैं।
तो ये महालक्ष्मी यानी गौरी किसी के घर एक होती है, किसी के घर दो होती है। तो हमारे घर पे ये दो लक्ष्मी जी जो होती है वो आती है, उनके साथ उनका छोटा सा जो बेबी है, ये छोटा सा बच्चा है उनका, वो भी उनके साथ रहता है। और बीच में जो है गणेश जी, तो वो उस बच्चे के मामा, वो उस हमेशा उनके साथ रहता है। तो इस तरह से उनका स्वागत बड़े ही खुशी के साथ किया जाता है। घर का माहौल बिल्कुल ही प्रसन्नता से भर जाता है। तो इस तरह से फूलों से और अलग अलग अलंकारों से सज धज कर यह महालक्ष्मी यानी गौरी अभी पूरी तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से वो दिखाई दे रही है, वो आप देख सकते हैं। तो वो इस बार बारिश के वजह से आंगन की जो रंगोली है वो अभी हमने फूलों से बनाई थी, जिसके ऊपर कमल पुष्प, जो कि महालक्ष्मी का उगम स्थान माना जाता है, वो भी सजाया था। तो यह हमारा डेकोरेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे कुटिया के आंगन में महालक्ष्मी जी, गणेश जी और उनका बेटा पधारे हैं, जो कि सीढ़ियाँ भी बनाई है ऊपर चढ़ने के लिए। अभी यहाँ पे डेकोरेशन में जो भी स्वागत के लिए उनके जो जो चीज़ें आवश्यक है, मिठाइयाँ आवश्यक है, वह सब हमने वहाँ पे बना के रखे हैं। जैसे सप्तधान्य जो होता है, ग्रेन्स होते हैं, वो भी वहाँ पे रखे हैं। तो उनके लिए, उनके खाने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे मिठाइयाँ वहाँ पे बनाई जाती है। तो वह भी हमने वहाँ पे सजाई है, जिसके बैकग्राउंड में हमने पत्तों का डेकोरेशन किया है। तो इस तरह से, जैसे हम जानते हैं कि हमने ग्रामीण संस्कृति और महाराष्ट्रियन कल्चर हमने दिखाया है। तो महाराष्ट्र में जो भी कल्चरल चीज़ें हैं, वो सारे अलग अलग प्रसंगों से यहाँ पे हमने दिखाई है। जहाँ की महाराष्ट्र में खेती, तो महाराष्ट्र में भी खेती यह मुख्य व्यवसाय है। तो यहाँ पे खेती से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाई है। तो वो आप देख सकते हैं। तो ये है जो उजाले में जो व्यू है, वो हम इस तरह से हमें ये डेकोरेशन पूरे व्यू में दिखाई देगा। उसको एक साइड में पूरा लेफ़्ट साइड में हमने पूरे ट्रॉफ़ी का पूरा एक टॉवर ही बना दिया है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफ़ीज़ जो है वो वहाँ पे लगाए हैं। तो उसके बाद हम अंधेरे में ये डेकोरेशन पूरा अभी कैसे दिखेगा, वो भी हम वीडियो के आखिर में अभी देखने जा रहे हैं। तो अंधेरे का व्यू जो है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कि अलग अलग कलर्स चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से ये डेकोरेशन दिखाई देगा। तो तीसरे दिन फिर से डेकोरेशन में चेंज होता है। तो ये तीसरे दिन का अभी डेकोरेशन है। लक्ष्मी आगमन के बाद तीसरे दिन फिर से जो होता है उनका जाने का समय होता है। तो डेकोरेशन में फिर से चेंजेस, कुछ चीज़ें, साइड में जो भी फ्लोटिंग लैम्प्स लगाए हैं वो सभी पानी के ऊपर तैरने वाले दिए हैं। तो उस वजह से बहुत डेकोरेशन को एक अलग सा गेटअप आता है। वातावरण भी एक प्रसन्नता आती है वातावरण में। तो इस तरह से ये डेकोरेशन का भी हम पूरा व्यू नीचे से ऊपर तक हम अभी देख रहे हैं। तो इस तरह से ये हमें व्यू नज़र आ रहा है।
तो इस तरह से इको फ्रेंडली डेकोरेशन जो भी हमने प्रेजेंट किए थे पिछले कुछ सालों में, जिनके लिए हमें पूरे 11 साल स्टेट लेवल फर्स्ट अवार्ड मिला है और पूरे 21 साल डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्स्ट अवार्ड हमें इनके लिए मिला है, तो वो भी आइडियाज़, वो भी अलग अलग थीम्स हम आपके साथ इस चैनल पे ज़रूर शेयर करने वाले हैं। तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं वो हमारा कुछ साल पहले का एक थीम हमने लिया था, जिसमें हमने एक फोर्ट बनाया था, पूरे घर में पूरा एक फोर्ट का लुक दिया था घर को। तो वो सीन है जिसका वीडियो भी हम सेपरेटली इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो ज़रूर ये आइडिया आपको कैसे लगे हैं डेकोरेशन के, कि हम घर बैठे भी हम सब मिलजुल कर ये डेकोरेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर आपको ये डेकोरेशन कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। तो आखिर में गणेशोत्सव की शुभकामना देते हुए मेरी पत्नी दीपा। सर्व गणेश भक्तांना गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आम्ही सातपुते कुटुंब गेले 25 वर्ष गणपती उत्सवामध्ये समाज प्रबोधनात्मक हलते देखावे तयार करतो। या वर्षी देखील आम्ही ग्रामीण लोकजीवन यावर आधारित देखावा सादर केलेला आहे। हा देखावा सादर करत असताना आम्ही गौरीसाठी ग्रामीण भागातील झोपडी तयार केलेली आहे। ग्रामीण भागातील लोकजीवन हे दाखवण्याचा आम्ही छोटासा प्रयत्न केलेला आहे। हे सगळं करत असताना आम्ही पर्यावरणाला पूरक असे सर्व साहित्य वापरले आहे, जे आपल्याला सहज उपलब्ध होईल। पान, फुले, कागद यांचा आम्ही वापर करून कुठेही आम्ही हे करत असताना प्लास्टिक आणि थर्माकोलचा वापर केलेला नाही।